वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए, तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। नीट के लिए जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसके पहले भी हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियोस के थ्रू भी अगर आप देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो होपफुली आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिपीटेड आपको मिल सकते हैं नीट में। ठीक है, इन टॉपिक से, तो इनको समझते हुए चलते हैं। चलिए, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका क्लास 11 का जो है और क्लास 12 के जो है कुछ चैप्टर जो है, जैसे इकोलॉजी वगैरह है, क्लास 11 का यूनिट 5 वगैरह, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वगैरह, उससे कुछ क्वेश्चन हैं। तो सेल साइकिल का क्वेश्चन है। इट इज़ सेड दैट वन साइकिल सेल साइकिल में ह्यूमन जो है यूकैरियोटिक 24 आवर्स लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है आपका यहाँ पर इंटरफेस में लगता है। किसके अंदर में? इंटरफेस जो है आपका, इसके अंदर में जो हमारा मैक्सिमम टाइम लगेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मैच द आइटम 1 2 3 4 को मिलाना है। तो यहाँ पर आपका एनाफेस की अगर हम बात करेंगे तो एनाफेस में जो है क्रोमेटिड इधर उधर चले जाते हैं। टीलोफेज में आपका जो है न्यूक्लियर एनवलप, इनिशिएशन और ये। ठीक है, तो हमारा सही जो है क्या हो जाएगा आपका 3 4 1 2, है ना। 3 4 1 2 जो है हमारा सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 3 4 1 2, ये जो हमारा इसके अंदर में दिखाई दे रहा है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट जो है क्या है? इफ़ सेल हैज़ 20 पिकोग्राम इन G2 फेज, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ DNA इन डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1? तो मियोसिस 1 के बाद में क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो G2 में अगर 20 है तो आपका यहाँ पर क्रोमोजोम आधा हुआ तो DNA भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 पिकोग्राम जो है आपका मिलेगा यहाँ पर। pH ऑन एंजाइम एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन में बी डेट बाय डायग्राम? तो एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी पर्टिकुलर पेज बिलो एंड अबव दिस, यही तो सही है हमारा। ठीक है, सही है स्टेटमेंट है। मैक्सिमम इस पीएच में मिल रहा है, इससे पीएच बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्टिविटी कम हो जा रही है। सेकंड देख लेते हैं, विच इंक्रीज पीएच एक्टिविटी इंक्रीज टू लिमिट बिकम्स कांस्टेंट नहीं होता ये आपका। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है एट अ पर्टिकुलर पीएच एक्टिविटी इज मिनिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम है, बोथ बिलो अबव, ये उल्टा लिखा हुआ आपका। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, पीएच से नहीं होता, ये गलत है। टेम्परेचर और पीएच दोनों सेम टाइप से अफेक्ट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बाय एंजाइम जो है अपने यहाँ दिख रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये जो है कैसा है? दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक जिसमें क्या होता है? तो जिसके अंदर में जो है हमारा सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है क्या होती है? ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम है, यानी इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, और ये दो के रिएक्शन की बात करेंगे तो बी वाला बिना एंजाइम के, ए वाला एंजाइम की प्रेजेंस में जो है आपका हो रहा है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करता है? एंजाइम कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है इन दिस रिएक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्ट वुड हैव बीन हायर देन एनर्जी लेवल सब्सटेंस देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमने बोला ना दोनों ए और बी कैसे हैं? एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक किस में दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। देखो, दोनों एंडोथर्मिक है, और पहला वाला मैंने क्या बोला? पहला वाला जो आपका ए वाला विथ एंजाइम और बी वाला विदाउट एंजाइम, तो ये आपका विथ एंजाइम और विदाउट एंजाइम बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है इनिबिशन ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बाय एटीपी इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन है आपका यहाँ पर। ठीक है, compete कर रहा है एंजाइम के साथ में एक साथ। टेम्परेचर और वेलोसिटी का डायग्राम कौन सा है? तो टेम्परेचर पीएच के सबके लिए यही ग्राफ है आपका जो है। ठीक है, पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद कम होने लगता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन एंड चूज द करेक्ट, चूज द ऑड वन। ऑड वन कौन सा है? तो कॉन्सेंट्रेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट, हाँ होना चाहिए, है ना। वाटर चैनल 8 डिफरेंट एक्वापोरिन भी होना चाहिए। एटीपी नॉट रिक्वायर्ड होना चाहिए। सेंसिटिव टू इनिबिटर रिएक्ट लिपिड साइड चेन है, साइड चेन से, अच्छा ये लिपिड लिखा हुआ है। ठीक है, लिपिड लिखा है ना, लिपिड नहीं होगा। प्रोटीन साइड चेन से जो है क्या करता है? ये रिएक्टिव होता है आपका, रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंपैरिजन करो चारों के बीच में। चलो कर लेते हैं। तो कैरियर प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन में चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ दोनों चाहिए रहता है। अपहिल मूवमेंट होता है तो ये तो सही है, अपहिल नहीं है, डाउन हिल है। फैसिलिटेटेड भी डाउन हिल है ना। हाँ, ये अपहिल होता है। और ट्रांसपोर्ट सैचुरेट है तो यहाँ नहीं होता है, हाँ यहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक, और
ATP जो है आपका यहाँ नहीं चाहिए, सही। किसमें ATP, अरे नहीं बाबा, यहाँ भी ATP नहीं चाहिए रहता है, ठीक है, सिर्फ यहीं ATP चाहिए पड़ता है। तो एक भी तो करेक्ट नहीं है हमारे यहाँ पर जो है, चारों जो है क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट है मतलब, तो ऑप्शन कौन सा, नॉन ऑफ दिस करेक्ट है, ठीक, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। फ्लैसिड सेल के अंदर में क्या नहीं मिलेगा, तो फ्लैसिड में टर्गर प्रेशर जीरो हो जाता है, वाटर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। SP वाला जो है ना, ये सॉल्यूट तो रहेगा अंदर में, सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाता है, OP के बराबर जो आपका रहेगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो ये जाइलम फ्लोएम दोनों के थ्रू होता है, ठीक है। ड्यूरिंग गटेशन ऊज लिक्विड, तो जाइलम के थ्रू गटेशन होता है, ये रूट प्रेशर के कारण हो रहा है, और इसमें सॉइल से मिनरल वाटर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। चलो A, B और C ये प्लाज्मोलिसिस है, ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और ये जो है आपका टर्जिड सेल जो है ये दिख रहा है, ठीक है। तो A, B, C जो है इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है, तो फ्लैसिड डिक्लाइन, अच्छा A प्लाज्मोलिसिस है, सही है आपका फर्स्ट जो है, ठीक है, लग तो सही रहा है। नॉर्मल सेल आइसोटोनिक वाटर पोटेंशियल डिक्रीज है, ये भी सही लग रहा है। टर्जिड सेल में आपका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, ये गलत है ना, टर्जिड सेल में कम हो जाता है, मतलब फ्लैसिड सेल में आपका कम होता है, टर्जिड में बढ़ता नहीं है वाटर पोटेंशियल, है ना, हाँ फिक्स हो जाता है ये इसके अंदर जाके। तो थर्ड वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा करेक्ट बोल रहा है, थर्ड ही, तो मैं ठीक से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन जो है, ठीक है। विच वॉज द करेक्ट मैच बोला है, वो पर प्लाज्मोलिसिस सॉल्यूट पोटेंशियल, अच्छा सॉल्यूट पोटेंशियल पूछ रहा है, लेस नेगेटिव नहीं मोर नेगेटिव हो जाता है। नॉर्मल आइसोटोनिक वाटर पोटेंशियल डिक्रीज नहीं, ये कांस्टेंट होता है, ये गलत है, ये गलत है। और टर्जिड सेल वाटर पोटेंशियल गलत है, टर्जिड सेल के अंदर क्या होता है, वाटर आता है ना, अंदर आता है, वाटर आने के कारण वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये सही हो जाएगा। फ्लैसिड के अंदर में तो वाटर पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। थोड़ा डाउट है मुझे यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ जो है ना, तो आप लोग बताइएगा। फिर भी मुझे लग रहा है C ऑप्शन तो थोड़ा सही लग रहा है ना। तो आप लोग ये देख लीजिए डायग्राम, और ये डायग्राम को देख के आप लोग बताइएगा मुझे ज़्यादा सही कौन सा है। वैसे मैं थर्ड को जो है आपका यहाँ पर गैस करता, ठीक है। हाँ, फाइंड आउट ऑड वन रिस्पेक्ट टू बोरॉन, तो बोरॉन आपका जो है पॉलिन जर्मिनेशन करा रहा है, सेल डिफ्रेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर, ये कैटलिस्ट के लिए जिंक होता है ना, तो थर्ड वाला जो है ये अलग हो जाएगा। विच इज़ नॉट ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, तो मिनरल डेफिशिएंसी से ये तो होता है ना, क्लोरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से ये हो जाएगा। तो इटियोलेशन जो है आपका पांडुरता जो है क्या है, ये आपका हाँ अपर्याप्तता से नहीं होता है, ठीक है। विच मिनरल हेल्प कैल्शियम अपटेक यूटिलाइजेशन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, तो बोरॉन जो है ये क्या करता है, कैल्शियम अपटेक वगैरह में जो आपका हेल्प करवाता है, ठीक है। वो जो है बोरॉन ये, हाँ इसी के साथ एसोसिएटेड है ये, बोरॉन के साथ ही, ठीक है। चलिए ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय रूट मूव्स लीव्स, तो रूट से किससे जाएगा, जाइलम से जाता है, यूनी डायरेक्शन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो ये आयरन और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के लिए चाहिए पड़ता है आपको, ठीक है। ब्राउन हार्ट डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा है, ऐसा कहीं याद आ रहा है बोरॉन है इसका आंसर, ठीक है। ब्राउन और बोरॉन जो है मिलता जुलता है, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, याद किया था, है ना। चलिए तो ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा, आप लोग बताएंगे कि हमारा सही है कि नहीं है बोरॉन, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं भी अपडेट हो जाऊँ आप लोगों के कमेंट से, ठीक। चलिए करेक्ट मैच बताना है आपका, तो वॉन से हाइड्रोपोनिक्स यही तो है, सही है, ठीक है। हाँ स्यूडोमोनास फ्री लिविंग नाइट्रोजन वाला तो नहीं है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो हैं आपके
आपका राइजोबियम वगैरह है शायद, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो आता है, और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिन और एस्पार्टिन दी अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है ये अमीनो एसिड्स हैं आपके, ठीक है। तो वॉन चेक तो 100% सही है। अब बाकी का थोड़ा सा जो है इसी को ही टिक करेंगे, अब करेक्ट बोल रहा है तो, है ना। या तो क्वेश्चन में सब सही होगा तो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो गलत हो गई। तो ये तो सही है आपका 100%, तो हम इसी को ही आपका टिक करेंगे। ग्रोथ के लिए जो आपका ऑड वन आउट जो है कौन सा है, तो ग्रोथ के लिए जो है हमारा यहाँ पर लाइट चाहिए पड़ता है, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जाइलम ग्रोथ के लिए नहीं है रिक्वायरमेंट कुछ। एंटी एजिंग हार्मोन, ठीक है। तो एंटी एजिंग जो है कौन सा है, साइटोकाइनिन है ना। ये जो है क्या करता है, ये प्लांट में जो है आपके लंबे समय तक जो है फ्रूट्स को गिरने से बचाता है, ठीक है। यही होगा साइटोकाइनिन। जिब्बरलिन तो क्या कर रहा है, बोल्टिंग इफेक्ट दिखा रहा है, ऑक्सीजन अपाइकल डोमिनेंस, और इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन हो जाता है आपका। नो रिलेशन बिटवीन लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, तो डे न्यूट्रल होते हैं ये, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर में। नॉट करेक्ट पूछा है। शॉर्ट डे रिक्वायर द एक्सपोजर लाइट पीरियड लेस देन क्रिटिकल, सही है। लॉन्ग डे फिजिकल एक्टिविटी पीआर, ठीक है, ये भी सही है आपका। एक पीआर होता है वो शॉर्ट डे के लिए होता है, पी फार रेड जो है ये लॉन्ग डे में जो आपका फाइटोक्रोम जो है ये पाया जाता है, ठीक है। साइटोकाइन लेटरल बर्ड के ग्रोथ को रोकता है, नहीं, लेटरल बर्थ के ग्रोथ को रोकने वाला तो ऑक्सीजन है ना, साइटोकाइन तो ये प्रमोट करता है। और सीड डायमेंसी को ब्रेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो कौन सा वाला गलत है हमारा, थर्ड वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत सारे राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से अटैच, एकदम बार बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पॉलीजोम्स कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सिमिलर इन साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट सब में क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल ये जो है कॉमन कैरेक्टर जो है इसके अंदर में पाया जाता है। RH will take up 5 kingdom classification on which basis classification 5 kingdom मोनारा प्रोटीन किस बेसिस पे किया है, तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, क्वालिटी, सब तो है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नॉस्टॉक के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो ये करता है, हिट्रोसिस्ट होता है। म्यूसिलेजिना शीत पाई जाती है। नॉन ऑक्सीजनिक ये गलत है, ठीक है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। अब ये बैक्टीरिया है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो ये भी सही है। ग्रीन एल्गे के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो ग्रीन एल्गे के लिए आपका यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यूनिसेलुलर कॉलोनी फिलामेंट फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। साइनोबैक्टीरिया जो आपका ब्लूम्स बनाता है ये भी सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं ये भी सही है, तो यही गलत होगा आपका सेकेंड वाला, ठीक है। मेम्ब्रेनस शीट से जो है आपकी कवर्ड होती है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मेन डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो वाटर इज यूज्ड बाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वेयर इज रिजेक्टेड बाय कीमोसिंथेटिक, सही है ना, ये तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेन डिफरेंस कीमो से, अच्छा मेन डिफरेंस पूछ रहा है आपका, तो फोटोसिंथेटिक आर पैरासाइट विद इन ग्रीन प्लांट, ये तो गलत है। फोटोसिंथेसिस आर सीन इन ग्रीन प्लांट वेयरएज, ये भी गलत है। एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस व्हाइल कीमोथेरेपी यूज ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मेन डिफरेंस है क्या, यही फोर्थ वाला जो हमारा सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है और आर करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, सही है। माइको स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सही है, ये भी तो सही है। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन है, ये भी सही है। माइको पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट, तो माइकोप्लाज्मा जो है फर्स्ट
फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हमने शायद कोई कुछ गलत पढ़ दिया। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम यही तो पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रोप्लाज्मा ही पढ़ते हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड होना चाहिए, है ना। ये ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता, है ना। पैथोजेनिक तो आपका जो है माइक्रोप्लाज्मा एनिमल में नहीं होता शायद, सिर्फ प्लांट के अंदर में जो आपका पैथोजेनिक होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो आप लोग बताइएगा कि इसमें से कितने सही है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आपका सही है ना। लास्ट ऑप्शन जो है थोड़ा सा डाउटफुल है आपके यहाँ पर, फोर्थ सही है कि नहीं है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर तो प्राइमरी प्लांट है, और प्लांट को खाने वाले सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन से हो जाएंगे आपके, हर्बीवोरस जो है ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए सही, डेट्रेटस लिग्निन, अरे ये नहीं होना चाहिए, है ना। सेलुलोज लिग्निन की सेल वॉल होगी तो इसको तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये डीकम्पोजिशन को स्लो करा देगा। बाकी ये सब तो आपके क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो हम ले रहे हैं, ए सिम्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन, तो ए सिम्टोट कंडीशन में के इज इक्वल टू एन आएगा आपका, ठीक है। ये कहीं पर पढ़ा है मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, है ना, और कमेंट करके आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर्स मुझे बताइए, हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। हाँ, और कुछ आप लोगों को अपनी तरफ से सजेशन देना है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, अगले वीडियो से हम उसको भी आपका इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।